तीसरा श्लोक। हालांकि जगत प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसकी प्रतीति तो वैसे ही है जैसे रस्सी को आप सांप समझने लगे। ये जान करके मुक्त हो जाओ। इतना जानो और इससे मुक्ति हो जाती है। क्या कहा जा रहा है? जगत क्या है, कैसा है, कैसा नहीं है, ये अध्यात्म का मूल प्रश्न है ही नहीं। ये प्रश्न विज्ञान का है। विज्ञान नहीं जानना चाहता जानने वाले को। विज्ञान का संबंध अहम से या आत्मा से नहीं है। विज्ञान का संबंध द्रष्टव्य जगत से है। जितने विषय अनुभव होते हैं ना, दिखाई देते हैं, विज्ञान का संबंध उससे है। तो इस श्लोक में जब बात हो रही है प्रत्यक्ष जगत की, और कहा जा रहा है कि जगत भले ही प्रत्यक्ष हो, परंतु उसको सत्य मत मान लेना। तो ये जानिए सबसे पहले तो कि औचित्य ये नहीं है कि जगत के बारे में कुछ कहा जाए। जगत के बारे में कुछ कहना तो विज्ञान का काम है। तो यहाँ बात भले ही जगत की हो रही है, लेकिन जगत के माध्यम से आपके बारे में, अहम के बारे में कुछ कहा जा रहा है। इस बात पर ध्यान आते ही अर्थ एकदम स्पष्ट होने लगता है। तो जगत भले ही प्रत्यक्ष दिखता है, पर उसको प्रत्यक्ष दिखने के कारण ही सत्य मत मान लेना। अब हम कह रहे हैं कि जगत की तो बात अष्टावक्र मुनि को करनी ही नहीं है, तो फिर किसकी बात करनी है? उसकी बात करनी है जिसको जगत दिख रहा है। तो मैं हूँ जिसे जगत दिखाई देता है, और चूंकि मेरा अपने होने में बड़ा विश्वास है, अहम को ही मैं सत्य मानता हूँ, तो फिर मुझे अपने द्वारा देखी जा रही वस्तु में भी पूरा पूरा विश्वास है। मैं कहता हूँ मैं सत्य हूँ, मैं सत्य हूँ, तो मेरे सामने जो है वो सत्य होगा। ये मेरा तर्क है, अहम का या आम मनुष्य का तर्क है। मैं तो सत्य हूँ ही ना। मैं सत्य हूँ तो फिर मुझे जो कुछ प्रतीत हो रहा है, अनुभव हो रहा है, स्पर्श हो रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो सब भी सत्य होगा ही होगा। ये आम मनुष्य का तर्क है। अष्टावक्र मुनि इसी तर्क को उलट देते हैं। आम आदमी का तर्क होता है मैं सत्य हूँ तो जगत सत्य है। अष्टावक्र कर रहे हैं जगत असत्य है क्योंकि तुम असत्य हो। अब दिखाई तो जगत देता है ना, जो मैं है भीतर हम, वो तो दिखाई देता नहीं। तो हमें जब कहना होता है कि मैं तो हूँ ही सत्य, तो अब मैं को तो पकड़ के लाके मैं की ओर उंगली करके इशारा करके कह नहीं सकते कि मैं सत्य है। तो हम फिर परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली ये कह देते हैं कि जगत सत्य है, जगत सत्य है। कहना यही चाहते हैं कि अहम सत्य है, पर अहम कहीं मिलता नहीं है। अहम को ढूंढो तो मिलेगा नहीं, अहम कहीं मिलता नहीं है।
तो ये कहने की जगह कि अहम सत्य है, हम कह देते हैं कि जगत सत्य है, लेकिन उसमें आशय अभिप्राय हमारा यही कहने का है कि अहम सत्य है, माने मैं सत्य हूँ। अहम की इससे बड़ी और कोई इच्छा ही नहीं है कि उसे कोई सत्य घोषित कर दे। तो कहना है मैं सत्य हूँ और कह देते हैं जगत सत्य है, दोनों एक ही बात है। वो इसी चीज़ को उल्टा करे दे रहे हैं अष्टावक्र। वो कह दे रहे हैं जगत असत्य है, उसके द्वारा वो जगत के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो विज्ञान का काम है। जब वो कह रहे हैं जगत असत्य है तो वास्तव में आपको समझा रहे हैं कि आप असत्य हैं। और इसीलिए अद्वैत वेदांत को समझने में कई बार चूक हो जाती है। लोग कहते हैं अरे जगत कैसे मिथ्या है, तो फिर ये सब जो दिखाई देता है वो क्या मिथ्या है? जगत मिथ्या है, नहीं है, सार है, असार है, सत है, असत है, इसमें वेदांत की प्राथमिक रुचि है ही नहीं। वो बात बाद की है। भूलिएगा नहीं कि वेदांत आपके बारे में अध्यात्म का प्रतिपाद्य विषय अहम होता है, अहम, जगत नहीं। जगत की खोज करने अध्यात्म नहीं जाता, विज्ञान जाता है। और अहम की खोज करने विज्ञान नहीं आता, अध्यात्म आता है। लेकिन कई बार आप पाओगे कि अध्यात्म जगत की बात कर देता है, कई बार ये भी पाओगे कि आपकी विज्ञान अहम की बात कर देता है। वहाँ ये समझ लीजिए कि विज्ञान को अहम की बात करनी पड़ रही है जगत को जानने के लिए, और अध्यात्म को जगत की बात करनी पड़ रही है अहम को जानने के लिए। जगत में अध्यात्म की प्राथमिक रुचि नहीं है, या जिज्ञासा कहिए। जगत में अध्यात्म की प्राथमिक जिज्ञासा नहीं है, और अध्यात्म में माने अहम में विज्ञान की प्राथमिक रुचि नहीं है। ठीक है, कभी कभार लेकिन आप पाओगे कि विज्ञान भी अहम की बात कर रहा है, जैसे मनोविज्ञान में होता है। अब सीधे सीधे भौतिकी में भी होने लगा है। उन्हें दिखने लगा है कि बहुत सारे फिनोमेना हैं, प्रक्रियाएं, जो कि देखे जाने पर बदल जाती हैं। वो घटना हो सकती है, प्रक्रिया हो सकती है। द इवेंट और द फिनोमेना चेंजेस अपॉन बीइंग ऑब्जर्व्ड। तो अब ऑब्जर्वर को उन्हें बीच में लाना पड़ रहा है। हालांकि वो समझना चाहते थे उस फिनोमेना को, जो हो रहा है, जो घटना जगत में घट रही है, उसको समझना चाहते थे। पर उसको समझने के लिए उनको जो ऑब्जर्वर है माने दृष्टा, उसको लाना पड़ा बीच में। ये थोड़ी सी मजबूरी जैसी बात हो गई। तो फिर विज्ञान को भी बात करनी पड़ जाती है दृष्टा माने अहम की। और इसी तरह से हम यहाँ पा रहे हैं कि अष्टावक्र जगत की बात कर रहे हैं। वो जगत की बात आपको बस ये बताने के लिए कह रहे हैं कि आप नहीं हो। यही कुल छोटा सा संदेश है अष्टावक्र का। अपने आप को इतना महत्व मत दो, अपने आप को बचाने की इतनी कोशिश मत करो। जिसको आप मैं बोलते हो वो आपकी सच्चाई नहीं है। तो आपकी सच्चाई क्या है? वो उस मैं को बताई नहीं जा सकती, इसीलिए आप पूछिए मत। ये जो मैं है ये खुद झूठा है, इसको सच्चाई क्या बताएं? जो है ही नहीं उससे कोई बात भी कैसे करेगा? कई बार कहते हैं कि अच्छा मैं नहीं हूँ, ठीक है, पहले तो आपने कहा जगत नहीं है, फिर कह रहे अच्छा बात जगत की नहीं हो रही थी, हमारी हो रही थी, तो आप ही कहना चाहते हैं हम नहीं हैं। जी साहब आप नहीं हैं। अच्छा हम अगर झूठ हैं तो बताइए फिर सच क्या है? वो सच जो भी आपको बताया नहीं जा सकता, क्योंकि आप हैं ही नहीं, किसको बताएं? फिर क्या करें? आप अधिक से अधिक यही कर सकते हो कि आप देख लो कि आप झूठ हो। आप सच नहीं देख सकते, लेकिन आप अपना झूठ देख सकते हो। अपना झूठ कैसे देखें? वैसे जैसे दुनिया को देखते हो। दुनिया का और उपयोग ही क्या है? यही जानने के लिए कि आप कितने झूठे हो। जगत तो आपके सहायक के तौर पर आपके साथ, आपके परितः चलता है, आपको दिखाने के लिए कि आप स्वयं कितने मिथ्या हो। जगत बड़ी उपयोगी वस्तु है अहम के लिए। इसीलिए जगत और अहम साथ साथ चलते हैं सदा। जहाँ अहम है वहाँ जगत होगा ही होगा। हम अपने इर्द गिर्द अपने अनुसार एक जगत रचता चलता है लगातार। तो आप नहीं हो। आप नहीं हो इस वक्तव्य को कई तरह से कहा जा सकता है। ऐसे भी कह सकते हो आप नशे में हो, आप बेहोश हो, आप भ्रमित हो, आप झूठ हो, आप सोए हुए हो, आप मोहित हो।
या ये भी कह सकते हैं कि आप मिथ्या हो, आप ये भी कह सकते हो आप शून्य हो, भी कह सकते हो आप हो ही नहीं, ये भी कह सकते हैं कि आपके होने के विषय पर बस मौन हुआ जा सकता है, कैसे भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात तो निश्चित है, जो आप अपने आप को समझते हो वो आप नहीं हो। और यही बात अष्टावक्र आपको समझाना चाहते हैं। कहते हैं आप जो अपने आप को समझते हो आप बिल्कुल वो नहीं हो, ठीक वैसे जैसे आप जिसे सांप समझ रहे हो बिल्कुल भी सांप नहीं है, जिसे सांप समझ रहे हो वो बिल्कुल भी सांप नहीं है, वैसे आप अपने आप को जो समझ रहे हो आप बिल्कुल भी वो नहीं हो। अब ये जो तुलना है ये यहीं पर समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिसको आप सांप समझ रहे हो वो सचमुच रस्सी है, तो आप कहेंगे अच्छा वो सांप नहीं तो रस्सी था, तो आपको तुरंत एक वैकल्पिक सत्य मिल गया। आप कहते हो पहली चीज़ झूठ निकली तो दूसरी चीज़ जो है सच वो हमें बता दी गई। लेकिन ये बात रस्सी पर लागू हो जाती है, अहम पर लागू नहीं होती। आप जैसे ही कहोगे कि अगर अहम झूठा है तो फिर सत्य क्या है, तो तुरंत आपको नहीं बता दिया जाएगा कि अरे रस्सी सत्य है, वहाँ कह दिया गया सांप झूठ है रस्सी सत्य। अहम झूठा है तो क्या सत्य है, तो आपको नहीं बता पाएगा कोई कुछ भी कि सत्य क्या है। हाँ, कुछ लोग आपको एक शब्द दे देंगे आत्मा या ब्रह्म, वो शब्द मात्र है। इसीलिए आत्मा को निर्गुण निराकार कहा गया, अनिवर्चनीय कहा गया कि उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं जा सकता, मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं गया। जिस शब्द का कोई अर्थ ही ना हो वो शब्द ही नहीं है, फिर आत्मा शब्द का कोई अर्थ होता ही नहीं। आत्मा सब अर्थों से अतीत है, आत्मा व्याकरण से अतीत है, आत्मा मन से अतीत है, आत्मा चिंतन से अतीत है। तो फिर एक तरह से ये कह दीजिए कि आप सचमुच क्या हो इस बारे में आपको कुछ बताया ही नहीं गया। तो बस इतना ही आपको बताएगा कि आप झूठे हो। सच क्या है वो छोड़ो, सवाल छोड़ो, ये सवाल ही झूठ से आ रहा है, झूठ मिटे आप इसका प्रयास करो। तो सारा वेदांत, अद्वैत वेदांत लगातार आपको यही समझाता है कि देखो कि तुम कितने सच हो, देखो कि तुम्हारा अपना यथार्थ क्या है। छोड़ो बाकी सब बातें कि दुनिया में क्या है, दुनिया को बनाने वाला कौन है, दुनिया के आगे क्या है, ये सब सवाल तुम्हें शोभा ही नहीं देते। ये ऐसी सी बात है कि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो और वो प्रश्न कर रहा है अच्छा पीले रंग में और हरे रंग में अंतर क्या होता है। ये प्रश्न तुम्हें शोभा ही नहीं देता। तुम्हें शोभा ये देता है कि तुम पूरे प्राण लगा करके अपनी आंखों का इलाज कराओ। तुम्हारे लिए ये पीला और हरा रंग बिल्कुल अर्थहीन है, तुम कुछ नहीं इन शब्दों से पाओगे। तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, तुम्हें क्या पता पीले का, हरे का, लाल, बैंगनी, गुलाबी का क्या अर्थ है, तुम्हें क्या पता। तुम्हारे लिए तो काले शब्द का भी कोई अर्थ नहीं है, तुम्हारे लिए रंग संबंधित किसी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, तो क्या बेकार का प्रश्न। तो वेदांत बेकार के प्रश्नों को महत्व नहीं देता है। बुद्ध ने भी ऐसे कुछ प्रश्न ले लिए थे, उनको बोलते थे अव्याकृत प्रश्न। कहते थे ये हमारे नियम, हमारी व्यवस्था, हमारे व्याकरण से बाहर के प्रश्न हैं, हम इनका उत्तर नहीं देते, इनका उत्तर उपयोगी नहीं है आपके लिए, छोड़ दीजिए। वैसे ही यहाँ पर ये बात है कि तुम अपना झूठ देखो, तुम्हारे झूठ के आगे क्या है, ये जो बात है ये उपयोगी नहीं है। तुम मुक्त हो जाओ, तुम बस अपने आप से मुक्त हो जाओ, कुछ और मत बन जाना। ये मत कहना कि पहले हम थे अब आत्मा बन गए, बस तुम अपने आप से मुक्त हो जाओ, इतना पर्याप्त होता है।